28 नंबर क्वेश्चन है आपका, अ हीटर ड्रॉन्स 1100 वाट एट 220 वोल्ट। ये नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ हीटर व्हेन इन ऑन कंडीशन। वी में दिया है, कैलकुलेट द किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन वीक इफ द हीटर इज यूज्ड डेली फॉर 4 आवर्स एट द रेटेड वोल्टेज। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हीटर है जो कि आपका पावर जो उस पर रेटेड है आपका वो 1100 वाट है, और उसका जो वोल्टेज जो है आपका सेम दिया हुआ है जो कि रेटेड है 220 वोल्ट। तो बताना है आपको, सबसे पहले आपको बताना है कि उसका आर क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, और दूसरी बात बताना है कि उसका एनर्जी कितना कंज्यूम्ड होगा 7 दिन में कितना कंज्यूम्ड होगा एनर्जी। जैसे मैं यहाँ पे हम लिखते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 डेज, मतलब 1 वीक का बात किया गया है, ठीक है। तो वही बात करना है। तो आपको आप सबसे पहले रेसिस्टेंस निकालिए और एनर्जी निकालिए, क्योंकि जो ये क्वेश्चन देता है ना सीक्वेंस से देता है, क्वेश्चन कभी उल्टा करके नहीं देता है ज़्यादातर। ये बात है, ऐसी बात नहीं है, कभी उल्टा भी दे देता है सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम आर निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, पी इक्वल जो होता है वी स्क्वायर अपन आर होता है। मतलब आप यहाँ से आर निकाल सकते हैं कि वी स्क्वायर अपन पी, मीन्स वी का वैल्यू जो है 220 है और इसका स्क्वायर करना है, और आपका पावर का वैल्यू जो दिया हुआ है आपका 1100 से ये कटने वाला है, और 11 टू जा, और ये होगा आपका 44 ओम। ये आपका हो गया रेसिस्टेंस आपका निकल चुका है। अब निकालना है आपका एनर्जी जो है कंज्यूम्ड होगा, कंज्यूम इन 7 डेज। अगर हीटर जो है, इफ हीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स डेली, ठीक है। तो ये निकालना है, और ये आपका बी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ए नंबर यहाँ पे आप सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी जो इक्वल टू होता है पीटी होता है, मतलब पी इंटू टी। तो पावर आप निकाल चुके हैं, वो तो गिवन है, आपको पावर निकालने की क्या ज़रूरत है। तो 1100 पावर है, और टाइम जो है आपका 4 आवर्स तो पर डे यूज हो रहा है, और 7 डेज के निकलना है, तो उसको आपको 7 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। और आवर को आप चेंज मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है किलोवाट आवर में आपको निकालना है डेटा। 1100 इंटू 28, ये जो आने वाला आपका आएगा आपका 3800, और ये जो होगा आपको पता होना चाहिए वाट आवर में आएगा, क्योंकि ये जो इसका ऐसा यूनिट वाट होता है और इसका आपने आवर ले रखा है, क्योंकि आप 4 से इंटू किए हैं, नहीं कि 4 को आप कन्वर्ट किए हैं। 4 आवर दिया था, 4 आवर से मल्टीप्लाई आप कर दिए। तो अब बताइए आप वो अब किलोवाट आवर में करना है। तो पिछले वीडियो में बताए थे ना, डिवाइड करना होता है 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 3 जीरो इधर पलट दीजिए, मतलब कि हो गया आपका 30.800 किलो वाट आवर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30.8 किलो वाट आवर, क्योंकि डेसिमल के बाद उसका वैल्यू कम हो जाता है।